आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं: रिटर्न, रिस्क और टाइम। तो कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट करके, जो कि नॉर्मली परसेंटेज में देखा जाता है, उसे हम रिटर्न कहते हैं। यदि इन्फ्लेशन रेट 4% चल रहा है तो आपको ये देखना हो कि आपका रिटर्न परसेंट तो 4% से ज़्यादा ही होना चाहिए। रिस्क यानी कि कितना रिस्की हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट करना। क्या चांसेस है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने सारे पैसे गंवा दोगे? क्या चांसेस है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके लॉस में चले जाओगे? टाइम यानी कि कितने टाइम के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो बेसिक रूल ये है कि रिस्क ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा होगा और रिटर्न भी ज़्यादा होगा। यदि आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा या फिर ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आज के समय में रिटर्न, रिस्क और टाइम के आधार पर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ जब चाहे तो आप अपने पैसे डाल सकते हैं और जब चाहे तो अपने पैसे निकाल सकते हैं और कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे जो रिटर्न है वो बहुत कम मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 3%, जबकि पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% रहा है। इसका एक और एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट या FD से भी समझ सकते हैं। ये भी सबसे कम रिस्की ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे एक टाइम लिमिट होता है और एक फ़िक्स टाइम से पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वहाँ पे रिटर्न परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। करीब 5 से 6% आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गोल्ड व ज्वेलरी के इन्वेस्टमेंट में आज के समय में सिग्निफिकेंट रिस्क है। इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे होते रहते हैं। यदि आप यहाँ पे कुछ सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2017 से कंसिस्टेंटली गोल्ड के प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अगर आपने 2017 से पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको आज यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल जाता, लेकिन अब उन्होंने एक यहाँ पे लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है जिससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। इसके अलावा रियल इस्टेट व प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में मैं कहूँगा कि लो टू मॉडरेट रिस्क है। आप पिछले कुछ सालों में इंडिया के हाउसिंग का प्राइस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता आ रहा है। मार्च 2021 का एक क्वार्टर था जब ये 30% का रिटर्न टच कर चुका था। हाउसिंग में इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। लाखों करोड़ों रुपए आपके पास में पहले से होना चाहिए ताकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। कितना रिस्की है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, एक जनरल वेल नोन एडवाइस है कि दोस्तों आपको अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पैसों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई प्राइस कैश करे तो आपको ओवरऑल लॉस ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट एक साथ में कर सकते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC वह कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड खोलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपना पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डालते हैं। तो सारा कलेक्टिवली पैसा कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है और वो उन सारी इन्वेस्टमेंट से कलेक्टिवली रिटर्न रेट मिलता है और उसका कुछ परसेंट असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC रख लेती है और बाकी सारा पैसा आप लोगों को वापस मिल जाता है। उस रिटर्न रेट के हिसाब से HDFC, HSBC, ICICI, आदित्य बिरला, रिलायंस, टाटा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपनी और बैंक्स के जिन्होंने अपनी अपनी असेट मैनेजमेंट कंपनी खोल रखी है। हर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड निकालती है। जैसे एग्जांपल के लिए ICICI ने तो 1200 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स निकाल रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं और ये कितने रिस्की होते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों उस पर कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कम से कम देखा जाए तो 4% का भी रिटर्न रेट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड और 30% से ज़्यादा का भी रिटर्न रेट दे सकते हैं। ये जीरो रिस्क वाले भी हो सकते हैं और हाई रिस्क वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनी पर डिपेंड करता है कि वह कहाँ पर अपने पैसे लगाती है और इन्वेस्ट कर रही है। अगर वो कंपनी आपके पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है तो ये ज़्यादा रिस्की होगा और ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, और अगर वो कंपनी आपके पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो ये कम रिस्की होगा। तो आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड किस किस प्रकार के हो सकते हैं।
एएमसी में बैठे हुए एक्सपर्ट्स आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पर बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, या फिर दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। जनरली इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। आप किस स्टॉक मार्केट में किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे कहते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, और छोटी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे कहते हैं स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स। बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है बजाय छोटी कंपनी के कंपैरिजन में, लेकिन बड़ी कंपनी की ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी छोटी कंपनी की हो सकती है, तो रिस्क व रिटर्न दोनों ही बड़ी कंपनी में कम होता है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड्स एक एग्जाम्पल है लार्ज कैप इक्विटी फंड का। अगर आप इस फंड में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5% तक के मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 19.7% तक के मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आप जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यदि आगे बढ़े तो अगला टाइप है डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप सब में थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट की जाती है, या फिर अलग अलग टाइप के कंपनीज़ में थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। इसमें स्पेशली ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो एक बड़े सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा हो। इसका एक एग्जांपल UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक म्यूचुअल फंड है। ये वाले म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं क्योंकि इनमें एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो सेक्टर गिर रहा है या नीचे जा रहा है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स जो कि होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो गया। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। पहले हम बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। लिक्विड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको आसानी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है, तो 1 से 2 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, और इसमें बहुत ही लो रिस्क रहता है। इतना लो रिस्क रहता है कि आप इसको बेसिकली अल्टरनेटिव सेविंग अकाउंट समझ सकते हैं। असेट लिक्विड फंड यहाँ पे एक लिक्विड फंड का एग्जाम्पल है। इसमें 1 साल में आपको 7.1% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगला टाइप है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि सरकार आपके पैसों को ग्रो कर रही है तो टेक्निकली इसमें 0 रिस्क है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार आपके पैसे कभी न लौटाए। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे हो जाए। अगला टाइप है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स का। इसको आप बेसिकली अल्टरनेटिव समझ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD का, क्योंकि इसमें FD जितना ही वेरी लो रिस्क रहता है, इसमें आप एक फिक्स टाइम से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ मेन टाइप्स थे डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि जंक बॉन्ड स्कीम हो गया। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो ये बेसिकली डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मिक्सचर होते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें लेकिन सारे पैसे वहाँ इन्वेस्ट ना करें, कुछ पैसे हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर लें। तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स उसी के लिए होते हैं। अगर ज़्यादातर पैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हैं तो उसे हम कहेंगे बैलेंस सेविंग फंड्स। अप्रॉक्सीमेट रेशो इसमें 70:30 का होता है, यानी कि 70% पैसे आपके लो रिस्क पर हैं यानी कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड है, और 30% पैसे आपके इक्विटी फंड में हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। और अगर इसका उल्टा होता है कि 70% पैसे आपके इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड होते हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में, तो ये हायर रिस्क में इन्वेस्टेड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स। इस फंड्स में रिटर्न भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है।
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी और प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसा कि आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड्स हो गया। लेकिन दोस्तों अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत नॉलेज दे दी है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आगे की नॉलेज आप खुद रिसर्च करिए और देखिए कि किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं। म्यूचुअल फंड की दोस्तों बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि यह पहले से ही डाइवर्सिफाइड होता है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप कहीं एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ क्रैश करेगी तो उससे आपके पैसे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, गोल्ड के कंपैरिजन में और रियल एस्टेट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड कम रिस्की है। हालांकि एग्जैक्ट रिस्क उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और एडवांटेज ये है कि यह अफोर्डेबल है। आपको कोई बड़ा अमाउंट एक टाइम पर इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप SIP का इस्तेमाल करके हर महीने छोटा छोटा अमाउंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सारे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट दोस्तों प्रोफेशनल एक्सपर्ट फंड मैनेजर करता है। वह डिसाइड करता है कि कहाँ पर आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये काम आपको खुद नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे एक्सपर्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस जो पहले हुआ करता था कि काफ़ी सारे एजेंट अपना बहुत सारा कमीशन ले जाते थे। वे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते थे कि लाओ हमें पैसे दे दो, हम आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वे काफ़ी ज़्यादा कमीशन पहले से ही काट लेते थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ और उन तक भी ये नॉलेज पहुंचाओ और उन्हें सिखाइए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है।